Good morning, students. Today is your SST class. Now we start Unit 2, Lesson number 3, India Physical Features. So, all of you, please open page number 13, that is Unit number 2, Lesson number 3, India Physical Features. In this chapter, we will learn about the land surface of India, northern mountains, northern plains, southern plateaus, Thar desert, coastal plains and islands. Now start our lesson. India is the seventh largest country in terms of area and the second most populations country in the world after China. It has a population of nearly 120 crores. जो इंडिया यानी कि जहाँ हम रहते हैं, हमारा देश इंडिया भारत, ये एरिया के हिसाब से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पे आता है और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के हिसाब से ये चाइना के बाद दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में आता है। यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो लगभग 120 करोड़ है। लैंड सरफेस, अब यहाँ हमारे भारत की लैंड किस तरह की है उसके बारे में। इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. इट हैज़ high mountains, flat and fertile plains, sandy desert, rocky plateaus and low hills. Look at the map of India. It shows 4 main physical division. अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो हमारे इंडिया के मैप में मेन 4 फिज़िकल डिवीज़न दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ की इंडिया की जो लैंड है यानी कि जो ज़मीन है वहाँ पर भी बहुत सारी वैराइटीज़ दिखाई देती है। यहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं, साथ ही साथ समतल ज़मीन और उपजाऊ ज़मीन भी है। यहाँ पर मरुस्थल भी हैं, तो पठार भी हैं और छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। तो अलग अलग तरह की लैंड यहाँ पे इंडिया में पाई जाती है। फर्स्ट इज़ नॉर्दर्न माउंटेन्स. इन द नॉर्थ लाई द ग्रेट हिमालयाज माउंटेन रेंज. हमारे भारत देश के उत्तर दिशा में ग्रेट हिमालय है जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। देयर आर मैनी लॉफ्टी पीक्स इन द हिमालयाज विच रिमेन शोज बाउंड थ्रू आउट द ईयर. इसकी बहुत सारी पीक्स ऐसी हैं जो साल भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. इट लाई इन नेपाल. हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है. द नॉर्दर्न प्लेन्स. The northern plains lies to the south of the Himalayas. हिमालय के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं. These fertile plains have been formed by sediments brought down by rivers like the Satluj, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र etc. तो जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं जैसे सतलज है, गंगा है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनसे बहकर जो उपजाऊ मिट्टी आती है उनसे हमारे साउथर्न प्लेन्स जो हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं. देयर आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन्स अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट्स ऑफ इंडिया. द ईस्ट कोस्टर्न प्लेन्स द बॉर्डर दैन द वेस्ट कोस्टर्न प्लेन बिकॉज मैनी रिवर्स फ्रॉम डेल्टा हेयर. हमारे साउथ में भी, वेस्ट में भी यानी कि पश्चिम, हमारे देश के पश्चिमी साइड में भी कई सारे डेल्टा हैं, इसलिए वहाँ की कुछ भूमि भी बहुत ही उपजाऊ है. द साउथर्न प्लेटर्स. इन द साउथ, हमारे भारत के साउथ में यानी कि दक्षिण दिशा में पठार हैं जिसको हम साउथर्न प्लेटर्स कहते हैं. इन दिस साउथ प्लेटर्स रीजन द लैंड इज़ रॉकी एंड अनइवन. यहाँ की जो ज़मीन है वो रॉकी यानी कि पहाड़ियों वाली है और अनइवन है यानी कि ऊंची नीची है. मैनी लो हिल्स एग्जिस्ट हेयर. द प्लेटर्स इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स विच मीट एट द नीलगिरी हिल्स. इस यहाँ के पठारों की जो वेस्टर्न घाट हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो नीलगिरी हिल्स पे जाके मिलती हैं. थार नेक्स्ट टॉपिक इज़ थार डेजर्ट. A large area of North Rajasthan is a sandy desert called the Great Indian Desert or the Thar Desert. हमारे यहाँ के नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में राजस्थान है. राजस्थान का ज़्यादातर भाग जो है वो मरुस्थलीय है जिसको हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं. इट इज़ मोस्टली हॉट एंड ड्राई. इट हैज़ वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज़. ये बहुत ही गर्म और सूखी जगह है. यहाँ पर बहुत ही कम पेड़ पौधे दिखाई देते हैं. कोस्टल प्लेन्स यानी कि समुद्र के पास का जो प्लेन है. द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स. हमारे
इंडिया के साउथ में 3 तरफ से पानी से ढका हुआ है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द पेनिनसुला। द अरेबियन सी यानी कि अरब सागर लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड, द बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द इंडियन ओशन ऑन द साउथर्न साइड। हमारा जो भारत का साउथर्न पार्ट्स है वो 3 तरफ से पानी से ढका हुआ है। इसके वेस्ट में, पश्चिम में अरेबियन अरब सागर है, इसके ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है और साउथ दिशा में इंडियन ओशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसलैंड। देयर आर मैनी आइसलैंड इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे कई सारे आइसलैंड हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। द लक्षद्वीप आइसलैंड लाई इन द अरेबियन सी। और अरब सागर में आपको लक्षद्वीप आइसलैंड दिखाई देता है। द डिफरेंट लैंड सरफेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। अलग अलग तरह की जो लैंड होती हैं वहाँ पर अलग अलग तरह की जलवायु भी पाई जाती है। द माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। माउंटेन्स जहाँ पे हैं वहाँ पे ठंडी जलवायु है। द नॉर्दर्न प्लेस रिमेन वेरी हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन विंटर। जो नॉर्थ के प्लेन्स हैं वो गर्मियों में बहुत गर्म रहते हैं और जाड़े में बहुत ठंडे हो जाते हैं। द कोस्टल प्लेसेस आर नाइदर वेरी हॉट एंड और वेरी कोल्ड। जो समुद्री किनारे हैं वहाँ वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। द डेक्कन प्लेटर्स रिमेन हॉट थ्रूआउट द ईयर। और जो पठारी एरिया है वो भी साल भर बहुत गर्म रहता है। तो सो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा लेसन था। आप इसको घर में एक बार फिर से रीड करेंगे और इसके अभी हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव ए नाइस